वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन योर पेज नंबर 104। आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मेजरमेंट्स के चैप्टर में हम लोगों को डिफरेंट यूनिट्स बताए जाएंगे जिसके ज़रिए हम लोग अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ का देखना है कि उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, तो उसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई मेजरमेंट्स यूनिट की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 105। 105 पेज के अंदर सिर्फ आप लोगों को हिस्ट्री बताई हुई है मैट्रिक सिस्टम्स की कि हम लोगों ने किस तरह से मेजरमेंट स्टार्ट की। इस वाले पूरे जो पेज है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इसमें सिर्फ आप लोगों को स्टेप्स बताए गए हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसके जो डेट्स बताई गई हैं सिर्फ इन डेट्स को याद रखना है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 106। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़नी है? मैट्रिक सिस्टम्स की डेफिनेशन पढ़नी है। दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल्स ऑफ 10 इज कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। ऐसा मेजरमेंट सिस्टम जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ अपनी वैल्यू को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारा मैट्रिक सिस्टम। इट इज़ नाउ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अब ये क्या है? पूरी दुनिया में ये सिस्टम मैट्रिक सिस्टम यूज़ हो रहा है। मैट्रिक सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। अब हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है। अब हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम लोगों ने मेजर करना होता है। वो अपनी मेजरमेंट में क्या होती है? डिफरेंट साइज़ में होती है। कुछ हमारे पास बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे पास छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह से स्मॉल थिंग्स को मेजर करने के लिए हमारे पास स्मॉल यूनिट्स हैं और बिगर यूनिट हमारे पास किसके लिए हैं? मेजर करने के लिए बिग थिंग्स को। इसी तरह से अब हम लोग मूव किसके ऊपर कर रहे हैं? हमारे लेंथ के ऊपर। लेंथ हमारे पास क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। अब लेंथ के अंदर हमारे पास जो यूनिट्स आते हैं वो हमारे पास क्या है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ पेपर क्लिप एंड अ कॉमनली यूज अरेजर इज़ वेरी स्मॉल। अब हमारे पास क्या है? एक पेपर क्लिप है या अरेजर है, वो क्या है? बहुत स्मॉल साइज़ में है। तो इनको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अगर हम लोगों ने किसी भी टेबल की लेंथ को मेजर करना है या पीस ऑफ क्लॉथ को मेजर करना है या कारपेट है हमारे पास, उसको हम लोगों ने मेजर करना है, तो अब उनको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में। अगर हमारे पास लॉन्गर डिस्टेंस है, जैसे कोई भी बड़ा फासला हम लोगों ने ट्रैवल्ड का मेजर करना है, उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर्स में। या आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने रीड कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैस वेट। अब हम लोगों को पीछे किसके बारे में बताया गया? लेंथ के बारे में। लेंथ में हम लोग क्या कर रहे थे? किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे थे और उसके स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या थे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब हमारे पास क्या है? मैस वेट। अब हम लोगों ने किसी भी चीज़ का जब वेट को फाइंड करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम एंड ग्राम। हैवी थिंग्स को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बिगर यूनिट, जो कि कौन सा है? किलोग्राम का। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, राइस एंड फ्लोर विल ऑल मेजर्ड इन किलोग्राम्स, ठीक है। अब वेजिटेबल्स को मेजर करने के लिए, राइस को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे? किलोग्राम। इसी तरह अगर हमारे पास लाइटर थिंग या कोई भी हल्की सी चीज़ है, जैसे स्पाइस है, टी बैग्स हैं, इनको हम लोग किससे मेजर करेंगे? स्मॉलर यूनिट से। स्मॉलर यूनिट हमारे पास कौन सा है? ग्राम। इसी तरह से आप लोगों ने एग्जाम्पल को खुद रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वॉल्यूम कैपेसिटी। अब हम लोगों ने देखना है किसी भी चीज़ का अपने अंदर स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम कैपेसिटी आर लीटर एंड मिली लीटर। अब हम लोगों ने जैसे किसी भी चीज़ को देखना है, अब हमारे पास एक गिलास है, अब हम लोगों ने देखना है उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो अपने अंदर कितना वाटर को स्टोर कर सकता है। अब हमारे पास एक टैंक है, हम लोगों ने देखना है वो कितने लीटर पानी अपने अंदर रख सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी। तो हम लोग उसको किस में मेजर करेंगे? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में। कैपेसिटी इज़ इन द अमाउंट ऑफ स्पेस अ कंटेनर कैन ऑक्यूपाई। एक स्पेस है हमारे पास कंटेनर का जो कि कोई भी चीज़ ऑक्यूपाई करे, उसके अंदर रह सके। वो मेजर द लिक्विड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। हम लोग कोई भी लिक्विड अमाउंट, मतलब कोई भी बह जाने वाली चीज़ को लीटर और मिलीलीटर में मेजर
कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक वाटर टैंक की उन लोगों ने एग्जांपल दी गई, उसके बाद मिल्क बॉटल की उन लोगों ने आप लोगों को एग्जांपल दी है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हम लोग जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट बाय यूजिंग अ कन्वर्जन फैक्टर। अब हम लोग कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करते हुए बिगेस्ट यूनिट को स्मॉलर में और स्मॉलर यूनिट्स को बिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now look carefully at the conversion factor of the unit of the length, weight and capacity. We have already seen how useful decimal points are when we work with money. अब जब हम लोग मनी के अंदर अपनी यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक पॉइंट ही हमारे रुपीज़ को और हमारे पैसा को अलग अलग करता है। वी कैन आल्सो यूज़ अ डेसिमल पॉइंट टू शो मेजरमेंट्स। अब हम लोगों ने किसी भी मेजरमेंट को शो करने के लिए भी हम लोग डेसिमल पॉइंट यूज़ कर रहे थे। अब नोट में देखिए उन लोगों ने क्या लिखा, लेंथ है हमारे पास। अगर हमारे पास 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर के। अब हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, 100 सेंटीमीटर के। अब 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होगा, 10 मिलीलीटर के। अब हमारे पास वेट है 1 kg हमारे पास किसके इक्वल है, 100,000 ग्राम्स के। कैपेसिटी में अगर हम लोग देखें तो 1 लीटर हमारे पास किसके इक्वल है, 1000 मिलीलीटर के। ये वाला टेबल आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है।